दोस्तों ये मेरे बड़े भाई हैं, रंजीत सिंह इनका नाम है। और ये हमारे लिए मतलब गाइडलाइंस देते हैं, पढ़ाने के लिए मोटिवेट करते हैं हमारे लिए। तो ये कुछ आपको बताएंगे, मतलब बोलेंगे अब हमारे चैनल के बारे में कुछ, क्योंकि बोर्ड परीक्षा नज़दीक आने वाली है स्टूडेंटों की, आप लोगों की। और उससे लेकर आज जो स्टडी करते हो, किस प्रकार से स्टडी करेंगे आप लोग, उसके बारे में बताएंगे कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपको स्टडी करने में, कौन कौन सी समस्या आती हैं उससे रिलेटेड, और कौन कौन सी सब्जेक्टों को सही से पढ़ना चाहिए, कौन कौन स्टूडेंट सबसे ज़्यादा किस किस सब्जेक्ट को स्किप कर देते हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं देते उन सब्जेक्टों के बारे में। तो उस सब्जेक्ट के बारे में ये आपको एक्सप्लेन करेंगे किस प्रकार से आप उसकी स्ट्रेटजी पढ़ाई कर सकते हैं। तो बोलिए भाई। हेलो भाई, नमस्कार। मेरा नाम रंजीत सिंह है। आप इसलिए अब बोर्ड की परीक्षाएं आने वाली हैं बच्चों, इसलिए आपकी स्ट्रेटजी के लिए एग्ज़ाम पॉइंट्स को रखते हुए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ आपको कुछ गाइडलाइन देने के लिए बच्चों। तो आप जो है सबसे पहले आप मैथ से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम्स हैं या कुछ भी है बच्चों, तो इस चैनल पर आकर के सर से आप पूछ सकते हैं, जितेंद्र भाई से। आप कोई भी प्रॉब्लम है, आपके डाउट्स हैं, उससे आप पूछ सकते हैं बच्चों। अब जो है आने वाले समय में 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद आपकी जो है सभी बोर्ड परीक्षाएं होने वाली हैं। यूपी बोर्ड की हों, चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल की हों, वो सभी होने वाली हैं बच्चों। तो इसलिए आपका टाइम टेबल होना बहुत ज़रूरी है, अहम है। इसीलिए तो आपकी मैथ्स की सब्जेक्ट हैं आपकी, और जो 4 सब्जेक्ट बचती हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिंदी और इंग्लिश बचती हैं, उसके लिए भी टाइम होना विशेष रूप से ज़रूरत है। तो बच्चों आप चाहे किसी भी कोचिंग संस्थान से जुड़े हुए हों, उसके लिए महत्वपूर्ण है कि आप उसकी जो है सही से स्ट्रेटजी फॉलो, टाइम टेबल सही से फॉलो कर कीजिए। तो भाई इसके लिए हाँ, अब विशेष रूप से फॉलो कीजिएगा। तो बच्चों इस टाइम टेबल के लिए आपको दिन में कम कम से कम नहीं तो 7 से 8 घंटे पर डे पढ़ना चाहिए आपको। चाहे आप सुबह जल्दी जाग करके पढ़ें, चाहे रात में पढ़ें, लेकिन रात में टाइम से सो जाएं, इसलिए आप जो है सुबह जल्दी जाग पाओगे बच्चों। तो आप अपना टाइम टेबल आप खुद ही अपने हिसाब से फॉलो कीजिए, लेकिन दिनचर्या में आपके लिए 7 से 8 घंटे होना विशेष रूप से ज़रूरत है पढ़ाई के लिए इस समय। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात है खासकर यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए, तो मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैंने न्यूज़ में भी पढ़ा था और पिछले साल का जो है मैंने परिणाम देखा था बच्चों के लिए। वो हिंदी सब्जेक्ट को बहुत बच्चे स्किप कर देते हैं, उससे पढ़ते नहीं हैं और उसमें ही फेल हो गए थे। मैंने देखा था पिछले साल बच्चे सबसे ज़्यादा गणित में, मैथ में, फिजिक्स में और जो है केमिस्ट्री में, इन सब जो साइंस लेवल में बहुत अच्छे थे बच्चे, लेकिन हिंदी में जो है फेल हो गए थे। तो आप जो है सब्जेक्ट आपकी हिंदी इंग्लिश भी है, उसे भी आप जो है अध्ययन करें। और हिंदी इंग्लिश से संबंधित कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप उससे जो है कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं अपनी राय, या फिर अपने क्वेश्चंस छोड़ सकते हैं। उसके जो है हम जल्दी, भाई या मैं, उसके जो है आपको समाधान करने के लिए या आंसर देने के लिए जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर आप किसी भी तरीके से या कैसे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम पर आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, आप जो है कंटिन्यू कीजिए। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो उसे हमसे जल्दी से जल्दी पूछिएगा। साइड में आ रहा होगा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, मैथ्स बाय जितेंद्र ग्रुप है, उस पे जाके इंस्टाग्राम पे मेरे पे आप अपनी राय बता सकते हो। जो भी डाउट है आपके क्लियर करेंगे हम, एक एक डाउट को क्लियर करेंगे प्रत्येक स्टूडेंट का। तो वहाँ पर आप डाउट पूछ सकते हो। और बच्चों इस समय जो है, हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात है कि आप अपने लिए 24 घंटे में से 1 घंटा जो है आप पढ़ाई के साथ साथ में गेम के लिए, खेल के लिए भी निकालिए, क्योंकि बच्चे इस समय, आने वाले समय में 2 से 2.5 महीने में बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं कुछ जो है लेकर के पढ़ाई को, वो एक साथ में हैंडल नहीं कर पाते हैं अपनी साइंस के सब्जेक्टों को। तो आप जो है उसे देखिएगा और अपने लिए 1 घंटा अवश्य फिजिकल के लिए फिजिकली निकालिए। और आप सोशली ज़्यादा ना लीजिए एक्टिवेट सोशल मीडिया पे, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टों के आप जो है जिसकी भी कोचिंग करते हो, मैथ की या केमिस्ट्री की, सिर्फ उसकी वीडियोस को देख करके उसको सिर्फ बंद कर दीजिए। सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिवेट रहना ठीक नहीं है इस समय। सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी होती है, इसीलिए आप जो सेल्फ स्टडी कीजिएगा। और इस समय जो है कोचिंग स्कूल भी खुले हुए हैं, तो आप जो है कोशिश कीजिए, अगर अच्छी पढ़ाई हो रही है कॉलेज में तो आप जाइए, नहीं तो टाइम बर्बाद मत कीजिए। ये दिन 2.5 महीने बेहद ही महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप खुद ही अपनी तरफ से 7 से 8 घंटे निकालिए, सुबह शाम दोपहर में जो भी लिखना है, और आप पढ़ाई कीजिएगा। वीडियो अपलोड करते रहते हैं, आपके लिए अहम जानकारी देते रहते हैं, इसीलिए वीडियो इससे जो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें
और जो है और साइड में बेल आइकन आ रहा होगा, उस पर भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि प्रेस करें। नोटिफिकेशन आपको पल पल की मिलती रहे हमारे चैनल की। और जो दोस्तों आपके लिए एक और खास चीज लेकर आया हूँ मैं, जो है आज हमारे खेत से जो है मैं मूली लेकर आया हूँ। हाँ, मेरे पास भी एक आपके मूली पास है, भी? आपको दिख रही होगी। यार ये वाली लंबी है काफी ज्यादा। तो आपको दिख रही होगी, काफी मेरी साफ छोटी मेरी सी मूली है। है। मेरी छोटी सी मूली। तो चलिए, तो आइए, इतना ही चलिए आपके दोस्तों। लिए इंट्रोडक्शन कर दिया मेरे भाई से। तो इसी प्रकार भाई के कहने पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साइड में बेल आइकन आ रहा होगा, उसे भी प्रेस कर दीजिए। और इसी प्रकार हमारे लिए मोटिवेट बन के कभी कभी आ जाएंगे, आपको इंट्रोड्यूस कराते रहेंगे इनको आप ठीक है लोगों दोस्तों, से। आइए कंटिन्यू करते हैं इस क्लास को। ठीक है भाई, करो। चलिए, क्वेश्चन नंबर